तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर अज़ख़ुद नोटिस और 3 जजेस पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन का मुतालबा कर दिया। चीनी की पहले एक्सपोर्ट और फिर इम्पोर्ट में 300 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई। शहरी 200 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। गैर कानूनी इक़दामात पर कड़ा एहतसाब किया जाए। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोकर का जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। शुगर इंडस्ट्री पर चंद सियासी खानदानों के कंट्रोल का दावा। मुसाबकती कमीशन में चीनी कार्टेल केस की समाअत। शुगर मिल्स की दरखास्त पर मौखर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी। छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट दस्तयाब नहीं। 70 से जायद शुगर मिल्स का कमीशन में मौक़िफ। मुसाबकती कमीशन में समाअत सितंबर के आखिर तक मुलतवी कर दी गई। हक़ाइक़ की जांच करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। नाह नफका की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पसंद की शादी और मजहब तब्दील करने के केस की भी समाअत। चीफ जस्टिस का लड़की को सख्त सिक्योरिटी में पेश करने का हुक्म। रिकॉर्ड के मुताबिक बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की, अदालत बुलाकर पूछ लेते हैं। शादी जबरी हुई तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत मुकालमा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमरीकी सिफारती तब्दीली का आगाज बन गया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद आर्मी चीफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ किया। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन और दीगर आलात देने पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर के मुशीर ने भारत के रूस से तेल खरीदने को यूक्रेन जंग में सहूलतकारी करार दे दिया। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर के मुताबिक भारत तेल खरीदकर रूस को माली मावनत फराहम कर रहा है। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत, पाकिस्तानी बरामदात का सबसे बड़ा मरकज। 4 साल के दौरान अमरीका को पाकिस्तान से बरामदात में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर्स का खसारा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकाम हुआ तो पूरी दुनिया लपेट में आएगी। सियासी कुव्वतों को सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना होगा। सियासी काविशों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना मुमकिन नहीं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमतों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का पैगाम। क़याम पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन के लिए कुर्बानियां दी। तलाल चौधरी का काबुल को भी वादों पर अमल करने का मशवरा। मुल्क भर में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पेशावर में शहीद सफूद गयूर के मजार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आईजी ने फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की टांक में रैली निकाली गई। पंजाब के तमाम इस्लामी पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने शोहदा की यादगारों पर सलामी पेश की, फातिहा खानी भी की। कराची पुलिस ने शोहदा की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए नगमा जारी कर दिया। छोटे शहरों में भी पुलिस के यौम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। फैसलाबाद पुलिस लाइन में खवातीन एहलकारों की सलामी। मुल्तान, गुजरावाला, रहीम यार खान और सांगढ़ में भी तकरीब। हैदराबाद में शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान खानी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 8000 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जान का नजराना पेश किया। खुद के बच्चे यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप को खो दिया। सदर, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला का पुलिस के शोहदा को सलाम।
वजीर आजम सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। तबाहकुन सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा इंतहाई कम, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल। वजीर आजम का इजलास से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में जल्द दानिश स्कूल कायम करने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा बाबू सर पर 14 रोज तक सर्च ऑपरेशन के बाद सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक अफराद करार दे दी गए। गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसराइल के गजा पर हमलों में 119 फलस्तीनी शहीद हो गए। फाका कशी का शिकार मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई बहरान के बाइस अमवात की तादाद 175 तक पहुंच गई। इजराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी अहदेदारों का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। गजा में जंग खत्म कराने के लिए इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा। हमास ने यरगमानियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस से ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइल से गजा में इंसानी इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा भी कर दिया। मुस्तकिल बुनियाद पर अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। अमरीकी सदर का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सूरत हाल बहुत बुरी करार दे दी। कहा कि अमरीकी एलची की जानिब से इमदाद फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान की इसराइली वज़रा की जानिब से आबादकार ग्रुप्स के साथ मस्जिद अक्सा पर धावे की शदीद मजम्मत। इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम की बेहुरमती 1 अरब से जायद मुसलमानों के अकीदे की तौहीन करार दे दी। वजीर आजम ने समाजी राब्ते की ऐप एक्स पर पैगाम में कहा कि इसराइली पुलिस का हमला आलमी कानून और इंसानियत के ज़मीर पर भी बराह रास्त हमला है। इसराइल के शर्मनाक इक़दामात फ़लस्तीन और खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। 5 अगस्त 2025 हमारी तहरीक का पीक का एक दिन मुकर्रर हुआ है, जिसके ऊपर हमने इस आज़ादी की तहरीक को पीक पे लेकर जाना है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप में से हर एक शख्स ने जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है और उसने निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल हयाताबाद से पीटीआई की एहतजाजी रैली की क़यादत करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज़ादी घर पर बैठने से नहीं मिलती, कारकुनों को घरों से निकलना पड़ता है। अब ये इश्तिहार छपा है, ये 1 करोड़ 80 लाख मेरा ख्याल है डॉलर्स के साथ से ये इश्तिहार छपा है कल। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक की कॉल क्यों? वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई के एहतजाज को दंगा फसाद की साजिश करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक इश्तिहार 1 करोड़ 80 लाख डॉलर में शाया हुआ। अस्मा बुखारी का इसराइली लॉबी पर पीटीआई की फंडिंग का इल्जाम। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। मुतादिद बिल्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। इस्लामाबाद में ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। रेंजर्स और एफसी कोस्ट गार्ड समेत तमाम सिविल आर्म्ड फोर्सेस का सर्विस स्ट्रक्चर यकसा करने का मंसूबा। फोर्सेस में रैंक, तनख्वाह और अलाउंसेस एक जैसे हो जाएंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। तमाम इदारों के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून को गैरत के नाम पर कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्जिमान तीनों भाइयों के मुताबिक उन्होंने जिरगे के बाद बरादरी की मौजूदगी में लड़की के मुंह पर तकिया रखकर गला दबाकर कत्ल किया था। मुल्जिमान की निशानदेही पर तकिया, बेडशीट और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। बहावलपुर पुलिस ने गैरत के नाम पर 27 साला खातून को कत्ल करने वाले वालिद, भाई और शोहर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 3 रोज कबल गैरत के नाम पर 27 साला खातून को कत्ल किया। कत्ल तिब्बी मौत जाहिर करके खातून दफनाने की कोशिश की गई।
इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। आज से 7 अगस्त के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। 6 अगस्त से बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने पहली बार रिकॉर्ड 1,42,000 की सतह अबूर कर ली। कोहिस्तान में 28 साल कबल लापता होने वाले शख्स की लाश ग्लेशियर से सही सलामत मिल गई। सख्त तरीन सर्दी ने लाश को महफूज रखा। नजीरुद्दीन वल बहराम के कपड़े भी सलामत हैं। शनाख्त की तस्दीक के लिए DNA टेस्ट लेने का फैसला। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आगाज हो गया। ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड आज़मीन से पहली किस्त 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। दोबारा हज और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। कराची के इलाके शादबान के नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह की बच्ची की अमवात का केस। मकामी अदालत का KMC और DMC वस्ती को 99 लाख रुपए वर्षा को अदा करने का हुक्म। नाले और सीवरेज की देखभाल और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने दोनों इदारों की जिम्मेदारी है। गफलत के बायस हादसा पेश आया। जज के रिमार्क्स। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 2 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। घेलपुर में दौरान ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स के जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान डाकू मुखबियों को छोड़कर फरार हो गए। SSP कश्मीर के मुताबिक बाजियाब गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जारी ऑपरेशन में 10 मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। डेरा गाजी खान में पुलिस से मुकाबले में मतलूब दहशतगर्द बिलाल खोसा हलाक। झाड़ियों में छुपने मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बिलाल उर्फ बशीर मारा गया। दहशतगर्द के साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। ओकाड़ा में पुलिस से मुकाबले में 2 इश्तिहारी डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो रहे थे। पुलिस एहलकारों से मुकाबला हो गया। मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। कराची में कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब लैंड ग्रैबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार ट्रेलर बंगले में घुस गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। रहीम यार खान में बोसीदा मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हादसा सैटेलाइट टाउन में पेश आया। लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में वाक़े होटल पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वारदात की मजीद तफ्तीश की जा रही है। लवाहिकीन दोनों अफराद की मैयतें लेकर कोयटा रवाना हो गए। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला, बिजली के निजाम को शदीद नुकसान। 2 ऑयल टैंक्स और रेलवे स्टेशन में आग लग गई। अमरीका की एक बार फिर रूस पर पाबंदियां सख्त करने की धमकी। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ का आइंदा हफ्ते दौरा रूस मुतवक्के। 8 अगस्त तक जंग बंदी पर राजी होने पर सख्त पाबंदियों की तैयारी। यमन के साहिल पर कश्ती डूबने से 68 अफराद हलाक हो गए। 74 की तलाश जारी। कश्ती में 150 अफराद सवार थे। हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। सऊदी अरब में मनशियात फरोशों के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयां जारी। सऊदी हुक्काम ने मजीद 7 मुल्जिमान को सजाए मौत दे दी। मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फाहिज हो गया। आलमी इदारे सेहत WHO के इसी मयार पर पूरा करने पर मदीना मुनव्वरा को यह एहसास मिला।
ऑस्ट्रेलिया में शदीद बर्फबारी से 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, गाड़ियां और घर बर्फ से ढक गए। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ और सैलाब में फंस गईं। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। इराक में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इराक के जुनूबी शहर बसरा में वाक़े शदुल अरब दरिया में बढ़ती हुई नमकीनी ने किसानों को अपनी ज़रई ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तवील खुश्क साली और तुर्की में बनाए गए डैमों की वजह से पानी का बहाव कम हो गया है। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 176 रन बना सकी। साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने सीरीज में कामयाबी का क्रेडिट बॉलर को दे दिया। तमाम सीरीज को एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियां करार दे दी। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की सीरीज को टीम के लिए फायदेमंद करार दे दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में हारिस रऊफ ने विकेट लेकर वायरल इंडोनेशियाई बच्चे का स्टाइल अपना लिया। हारिस रऊफ का जश्न भी सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गया। ओवल टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। फतह के लिए इंग्लैंड को 35 रन और भारत को 4 विकेटें दरकार। इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी सीरीज में टेस्ट क्रिकेट का सीरीज में सबसे ज्यादा सेंचुरियों का 70 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर हो गया। सीरीज में 21 सेंचुरियां बनी हैं। 1955 की ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज सीरीज में भी 21 सेंचुरियां स्कोर की गई थीं। हांगकांग सेंट्रल लाइब्रेरी में हेलो पांडा आर्ट नुमाइश का आगाज 8 अगस्त तक जारी रहेगी। लोगों की बड़ी तादाद फनकारों की महारत देखने के लिए पहुंच गए। और दिलकश आवाज के मालिक गुलकार इखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। इखलाक अहमद ने जो गाया कमाल गाया। गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।